ये तरीक़ेकार जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इसकी सिलेक्शन का, देखिए अगर 5 जजिस की जिस तरह ये बात करते हैं तो आप फिर जो है जैसे कहते हैं ना कि अपनी दाढ़ी आप किसी दूसरे के हाथ पकड़ा देते हैं, ये आप पॉलिटिशियंस के हाथ में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हाथ में आप दे रहे हैं कि फाइनल फैसला वो करेंगे। और हमारे यहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल लेवल भी नज़र नहीं आता और वो डिस्पैशनेट होकर नेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने का एटीट्यूड भी नज़र नहीं आता। इसका कोई वे आउट है कि अगर जो सिलेक्शन है टॉप 5 के अगर जजेस का नाम फ्लोट किया जाता है तो पॉलिटिकल लोग ना करें, कोई और करे? मैं आपको बताऊं, अभी तो देखिए अभी चीफ जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सिलेक्शन जो यहाँ तक आई हुई है वो तो आप जुडिशियल कमीशन के थ्रू है ना, उसमें पूरा निथार के निखर के आ जाते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि जजेस जो अगर कुछ एक से कम महीने कुछ दिनों के लिए भी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए और वो रिटायर हो गए। जी हाँ, लेकिन वो उन्होंने तसलसल उसको जारी रखा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अब वो तमाम के तमाम जो कमीशन के थ्रू जजेस आए हुए हैं उसमें चीफ जस्टिस, उसमें से सीनियर मोस्ट को इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस है। और ये 18th अमेंडमेंट में ये सारी चीज़ जो है वो कही गई, आपने अगर गौर किया हो तो। इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और उसके लिए देखिए, उसके लिए सिलेक्शन ऑफ टाइम सबसे गलत है। टाइमिंग गलत है, टाइमिंग इतनी गलत है कि वो इनकी डाउट करता है हर बात को कि ये बात जो है ये मिस्चीवियस अंदाज में की जा रही है और ये की जा रही है या कराई जा रही है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। और ये मुल्क का इतना सेंसिटिव और क्रिटिकल टाइम है वहां पे। आप देखिए ये उस दौर में ये बात की जा रही है, लेट मी से 2 सेंटेंस कहूंगा, उस दौर में ये बात की जा रही है जहां पॉवर्टी लाइन जो है वो 55% से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है पाकिस्तान में, यानी 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जहां पे पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है। कोई एक धेला यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। ये चीज़ों को एड्रेस किए बगैर, और हुकूमत का असल मकसद तो है कि आपने आवाम की खिदमत करनी है, कि अपनी खिदमत करनी है आपने, ये अपने आप को सिक्योर करने के लिए और दूसरों को ऊपर अपने तसल्लुत जमाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और किसी सूरत किसी भी तरीके से अगर या ये ज़रा सा भी जहन में आए कि सुप्रीम कोर्ट की आप जो इंडिपेंडेंस के ऊपर आपको कदगन लगाएंगे तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और ये बहुत बड़ा जो है एक नुकसान होगा पाकिस्तान की सालमियत की।